बैलों के कंधों ने खींची हल की फाल जहां हर बार, भर भर छकड़े धान के लाए मुस्काए जिनसे घर द्वार। रुन झुनकर हरियाली के रम झोले बजे हैं, खुशहाली के गीत लिखे हैं। कुछ ऐसा सा ही है मेरा गांव बाड़सा। देसी ठाठ विदेशी बाट, खुशहाली से संपन्न बाड़सा गांव न केवल हरियाणा के गांवों के लिए मिसाल बना है, बल्कि दिल्ली जैसे बड़े शहर के लोगों को भी सहायता देने में ये गांव पीछे नहीं रहा। बाड़सा गांव में एम्स जैसे बड़े अस्पताल की सुविधा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस जैसी आपातकाल की स्थिति में दिल्ली के कई लोगों को जीवन दान दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं बाड़सा गांव की पंचायत को यह डर भी था कि कहीं कोरोना का संक्रमण उनके गांव में न फैले। ऐसे में दूसरों को आश्रय देना और अपनों को बचाना बाड़सा गांव के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसका सामना ग्रामीणों ने न केवल पूरे साहस के साथ किया, बल्कि गांव के बाहर बैठकर दिन रात पहरेदारी तक की। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ क्या करने आए हो? इस गांव में? इस गांव में क्या करने के लिए आए हो? गलत बात। हमारे गांव में मत आओ, अपनी जगह पर रहो, अपने घर पर रहो। समझ गया? जरूरी है सेफ्टी। यहाँ नहीं आना, भूल के गलती मत करना है गाँव। आने जाने वाले लोगों को रोक रोक कर कोरोना के बारे में जागरूक किया। पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया। फ्री में मास्क और राशन की व्यवस्था की गई। बाड़सा गांव के सरपंच और ग्रामीणों की एकाग्रता और दृढ़ता का ही नतीजा रहा कि पूरे गांव की कोरोना से रक्षा हो सकी और गांव में एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। इसमें जी सभी गांव वालों ने और हमने भी बहुत कोशिश की भी, अपने अंदर रहो, अपनी सेफ्टी रखो, तो बीमारी से सब लोग बचे रहे। और हमने 1 करोड़ रुपया योगदान भी दिया ग्राम पंचायत और गांव वालों की तरफ से। वो जी ये हैं कि जो परेशान है, सब महामारी फैली हुई थी, उसके बारे में हमने सभी ने योगदान दिया। तो हम तो दुआ करते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी हमने खुश होकर हमारे गांव के आशीर्वाद से हमने जो पुगाई है। पूरा पुलिस प्रशासन एम्स 2 की वजह से हमारे गांव में 1000 1200 पेशेंट हैं, जिसमें 200-500 पुलिस प्रशासन की, आम अधिकारियों की, बहुत ज़्यादा अधिकारियों की ड्यूटी लगी। हमारे स्कूल में हमने उनके लिए स्पेशल खाने की व्यवस्था और कैंप पे भी हमने टेंट की व्यवस्था। थानों में जहाँ पुलिस अधिकारियों ने बोले वहाँ पे टेंट लगे, वहाँ पे हमने हर जगह 6 जगह टेंट लगाया। हमने गाँव को सैनिटाइज कराया बार, और गाँव का नाका लगा परमानेंट। हमारे गाँव में चौकीदार लगे, बाहर का कोई आदमी आ नहीं सके, गांव से बाहर नहीं जाने। पूरा गांव एकजुट होकर गांव ने, और खतरा बहुत ज़्यादा था बहन जी। परमात्मा का आशीर्वाद से हमारे गांव में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं। कोरोना महामारी में जी बहुत बढ़ चढ़ के प्रधान जी ने बड़ी मदद करी गांव की। सारी पंचायत ने मिलकर स्प्रे करवाई, दवाई छिड़कवाई जी, मास्क बैठे, दवाई बैठी, शिविर लगवाया गरीब बात आई, जो बाहर भीतर गए उन तई खाना खवाया। और गांव में बैरिकेड तो दिन लगवा दिए थे जी, वो बाहर का आदमी नहीं आने दिया। अपने गांव के काम सिर तो जो मानस निकलना तो अपने घर रहो, और जिसे जो दिक्कत थी खाने पीने की, दवाई की, वो घर पहुंचाई और बढ़िया काम करा जी प्रधान जी। शुरू में तो जी बॉर्डर था, सब डरे हुए थे, लेकिन बाद में तो अपने आप भी समझने लगे जी। पहले तो बहुत सब कुछ डरे हुए थे, बीमारी जी बाहर आई थी अपने कई देशों में, तो हमने भी अपने विचार करके और अपनी प्रधान जी की पंचायत समझदारी के गाँव में हमने बढ़िया काम किया। कोरोना में जी बड़ी मेहनत करी दवाइयों के लिए भी, और भाई घर खाना खुना भेजा और अंदर रखे लोग बाग। सरपंच ने बड़ी मेहनत करी इस बीमारी महामारी में। गांव से कोई अंदर नहीं आने दिया, गांव में खड़े रहा, आप भी खड़े रहे। प्रशासन ने भी बड़ी मदद करी इस मामले में। अब समझाया फिर सरपंच ने घर घर जाकर, तो सभी लोग मान गए थे। कोरोना का मैं इसमें जी के दवाई छिड़कवाई गांव में, और खाना भी बांटा, और जितनी मदद हुई उतनी गांव वालों ने बहुत की। इसके बारे में जी गरीब बहुत ही हर एक गाँव में है, हर एक शहर में है, उसके लिए अभी जिसका भला हो जाए बहुत ही अच्छा है। जो पहले से खुशहाल होते हैं वही दूसरों की झोली को भी खुशियों से भरने की सोच सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया बाड़सा गांव की पंचायत ने, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे गांव के विकास के लिए रखी 1 करोड़ रुपए की राशि को कोरोना रिलीफ सीएम फंड में देने में देर नहीं की।
हमारी एक ही सोच थी कि शुरू में जो कोरोना की बीमारी का जो भय बना है उसको तो हमारा 1 करोड़ के हमने तो बोले तो हमारी पंचायत में से 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, सारा पैसा हमारी जनता के लिए जो पूरा पैसा दिया जाए उसको क्यों नहीं। ये बड़ा खुश होकर हमारे गांव ने खुश होकर बोला भाई कि 1 करोड़ का पूरा पैसा देना पड़ जाए तो भी नहीं। जनता जनार्दन है, जहाँ जनता है वहाँ सब कुछ है, पैसा तो जनता के पीछे है। उसमें तो एक पल एक सेकंड लोगों को खतरा बना हुआ था कि भाई हम अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से, हर इंसान ये सोचता था कि मैं अपनी तरफ से समाज की क्या सेवा करूँ। जन सेवा करने का एक ये परमात्मा ने ऐसी बीमारी का प्रकोप वो बीमारी चली जिससे हर आदमी भयभीत हो गए। और आज भी हमारे को भयभीत रखना चाहिए, दूरी बना कर रहनी चाहिए और इसकी सेफ्टी बरतनी चाहिए। अप्रवासी आदमी जितने बाहर से आए हुए थे हमने सब चलते हुए रास्ते को भी वो गांव में रोका। स्कूल में हमारा पूरा गांव की एकता रही है और सरकार की तरफ से हमारे जो कलेक्टर साहब, डीसी साहब और एसडीएम साहब, एडी साहब बार बार हर रोज हमारे गांव में आते थे क्योंकि एम्स इसमें हजारों की तादाद में पेशेंट थे। उस पेशेंट उससे घबराते हुए हर गांव का आदमी होपलेस था, पर लेकिन हमारे अधिकारियों ने, हमारे मंत्री जी धनखड़ साहब ने हमारे को एक ताकत दी, बोला घबराने की बात नहीं है, एक सेफ्टी बरतो, इससे घबराओ मत, टूटो मत। ये सोच के दिया जी, गरीब बात आई कुछ नहीं, जिसी मदद हो उसी हो। हमारी पंचायत में जी थोड़ा वो था जी, थोड़ा बत्ती था तो हमने थोड़ा ज़्यादा दे दिया, इसके पास थोड़ा दे दिया। सोच तो यह है जी, देश में जब कोई महामारी है तो हम अपना जो फर्ज है हम अपना पूरा करा। हमने भी अपना फर्ज था जी हमारा, हमने दे दिया 1 करोड़ रुपया दान में, सारे गाँव ने मिलकर पंचायत में सहमति करके दे दिया जी। पहले से ही संपन्न बारसा गांव ने कोरोना की अग्नि परीक्षा को तो पास कर लिया, लेकिन ये असंभव को संभव करने का सिलसिला 4.5 साल पहले ही शुरू हो चुका था। ऐसे में कई काम हुए जो पहली बार किए गए। सरपंच प्रतिनिधि का खुद कहना है कि झज्जर से पूर्व विधायक रहे और पूर्व कृषि मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यकाल में गांव में पहली बार नया लाल डोरा 9 किलोमीटर तक किया गया और परिवार के सदस्यों की ओर से गांव की प्रगति के लिए 50 एकड़ से ऊपर की जमीन दान की गई। बारसा गांव में बढ़ता विकास, गंदे पानी की निकासी करवाई गई, फिरनी की व्यवस्था की गई, गांव में शांति सद्भाव बनाया गया, पानी की लाइन डलवाई, गांव में लिंगानुपात सुधार किया गया, स्कूल की व्यवस्था की गई। 5 साल में हमारे ने ऐसा काम किया है जो गांव के सामूहिक हैं, जिससे सभी खुश हैं। हमने सभी वह कार्य किए हैं। हमने स्कूल बनवाया और पानी का निकास करवाया, गंदे पानी का, और ये पानी सप्लाई की पाइप दबवाई और 9 किलोमीटर की फिरनी दबवाई, और जो भी सामूहिक काम है उसमें सभी सहमत है। ग्राम पंचायत भी और गांव वाले सभी खुश हैं। और जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में भी बहुत प्रोग्रेस किया, गांव वाले भी सभी खुश हैं और उसमें बहुत उन्नति की। देखो बहन जी, हमारे गांव का नया लाल डोरा बना है, 9 किलोमीटर का है और पूरे गांव की जमीन की नपत कराई है मंत्री जी के आशीर्वाद से, धनखड़ साहब के आशीर्वाद से, जो अपने अभी हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष जी है, उन्होंने हमारे गाँव में ऐसा स्कूल बनवाया है जो कि पूरा हिंदुस्तान में ही शायद सरकारी स्कूल ऐसा हो, आपने देखा भी होगा। और गांव में जैसे डेक चून की पाइप, पहले सीमेंट की पाइप होती थी, कुछ जगह जगह लीकेज होती थी, अभी 7.5 करोड़ रुपए की डेक चून की पाइप का काम मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के आशीर्वाद से गांव में, और 5.5 करोड़ रुपये स्कूल के लिए उनके आशीर्वाद से, और 3 करोड़ रुपये स्टेडियम के लिए ओम प्रकाश जी का आशीर्वाद से हमारे गाँव में, और पंचायत द्वारा पूरे गाँव में सीवर की व्यवस्था जो कराई गई है और फिरनी की व्यवस्था काम सुचारू रूप से चालू है, और गांव की जो लोकल छोटी गलियां हैं वो भी करीब सारी कवर कर ली है, और गांव में अच्छा और समाज में और सरकार के प्रति अच्छा आशीर्वाद, अच्छा प्यार मिला है। पंचायत में जी जो भी काम हमने जरूरत थी गांव में सारे काम हो गया। हमारे गली थी, पानी गंदे पानी की निकासी थी और फिरनी थी, बिजली की वाट भी हो, पानी से पीने का जो इसके पाइप दबवाए जी, ये हमारे 4.5 साल में हम अपने काम करवाने लग रहे हैं। कुछ हैं रह रहे हैं दमून चल रहा काम जी पूरा करो। हमारा गांव तो मिलजुल कर सब काम करते हैं, हमारे में परेशानी कोई बात नहीं जी। सरकार की तरफ ही खूब सहायता मिली और हमारी पंचायत है जो साधन संपन्न, उसमें कोई दिक्कत नहीं, काम हमारे में कोई रुकावट नहीं। बहुत अच्छा जी के, और गांव में सब सरपंच और गांव वाले मिल के चलते हैं, और जो काम सरपंच बूझ के करता है गांव वालों से,
हमारा काम कोई नहीं रुकता जी, बहुत अच्छा काम करता है। पंचायत में फिरनी बना दी, 8-9 किलोमीटर की काम चल रहा है, अधूरा है जो वे काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम किया है। समस्या ये इसके गंदे नाले के थी जी, वे हुआ। स्कूल में छत कच्ची थी, वे स्कूल नया बनवा दिया जी। गाड़ थी, वे बनवा दी जी। बहुत ही काम करवाया जी। सरपंच के लिए गांव वाले ऐसे सोचते जी दोबारा भी बने सरपंच और यही सरपंच रहे गांव में। इन्होंने गांव में इतना अच्छा काम कर रखा है जी, अब हम सारा ही गांव इससे खुश है जी। ये सबसे पूछ का काम होता है सारा जी, कोई भी काम हो पूछ के होता है। गांव में जी तरक्की हो रही है और भी होने लग रही है। हमारे भी एम्स भी आया है, तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा तरक्की हो रही है। काम के ये है चाहते भी अच्छा काम होए और भी को अच्छा जो गरीब अच्छा सरपंच फिर दोबारा आए। हम तो चाहते भी ये क्यों कोशिश बहुत करता है रोजगार के लिए, गरीब आदमी के लिए, गांव के लिए, सबके लिए अच्छी कोशिश करता है। हम तो ये चाहते हैं। कहते हैं किस्मत बड़ी बलवान होती है और जिंदगी में असली योद्धा वही होता है जो अपने कर्मों से हाथों की लकीरों को भी बदलने का दम रखता हो। और अपने इसी दम से बारसा गांव की पंचायत ने अपने अतीत के आंचल के तले वर्तमान को संजोया है, भविष्य को सुरक्षित किया है और इसके साक्षी बनने वाले हमेशा हमेशा के लिए गांव की धरोहर में उल्लेखनीय होंगे।